क्या करें क्या ना करें, कौन सी स्ट्रीम लूं, आर्ट्स लूं या कॉमर्स लें या फिर साइंस, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। आई थिंक आप सभी के माइंड में ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। तो डोंट वरी, आज का ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBG इन एजुकेशन पर, जहां पर प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन एजुकेशन। और उसी के अंदर हमने एक सीरीज़ ऐड की है कैरियर ऑप्शंस के ऊपर। कैरियर काउंसलिंग के एक वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th पास किया है, या फिर उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चों ने अभी 10th पास किया है और जानना चाहते हैं 11th स्टैंडर्ड में कौन सी स्ट्रीम लेना बेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुँच जाए। ठीक है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होगी तो मोस्टली 80% लोग आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में ही बताएंगे। तो मोस्टली लोगों का मानना होता है जिन बच्चों के अबो 80% मार्क्स आते हैं, जिन बच्चों के 80% या उससे ज़्यादा आते हैं, उनको लेना चाहिए साइंस। उनके लिए रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं, साइंस। ठीक है, साइंस। जिन बच्चों के 60 to 80% होते हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं कॉमर्स। ठीक है, और बिलो 60% वालों के लिए, 60% जिनके से नीचे जिनके होते हैं उनके लिए रिकमेंड करते हैं आर्ट्स। मोस्टली लोगों का यही मानना होता है, लेकिन यह तरीका बहुत गलत है। ये पुराना तरीका हो चुका है। इस तरीके के अकॉर्डिंग आप सक्सेस होना, मतलब आपका परसेंटेज बहुत कम है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपने गोल को अचीव करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ठीक है ना। तो कैसे करें, स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे हो? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सुन सबकी सकते हैं, करेंगे आप अपने मन की ही करेंगे। ठीक है ना। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में डिपेंड नहीं करते आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे। ठीक है, 80% से ऊपर वाले बच्चे भी आर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अबो 80% वाले ओनली साइंस लेंगे। 80% से अबो वाले भी आर्ट लेते हैं और 60 to 80% वाले भी साइंस लेते हैं। ये मार्क्स डिपेंड नहीं करते। स्ट्रीम कभी भी मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्ट्रीम डिपेंड करती है आपके गोल पर और आपके इंटरेस्ट पर। आपका गोल क्या है और आपका इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप स्ट्रीम सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, वो होता है आपका गोल, आपका एम। क्या है आपका एम? सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है। अगर आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया तो 80% काम आपका हो गया। स्ट्रीम सिलेक्शन में 20% ही आपको सोचना होगा। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आपका गोल हो सकता है CA बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, क्रिकेटर बनना, बहुत सारे बिजनेसमैन बनना। ठीक है, बैंकिंग आपका गोल हो सकता है, या फिर ऑफिसर लाइंस भी हो सकती है, डिफेंस में जाना भी आपका गोल हो सकता है। बहुत प्रकार के अलग अलग बच्चों के अलग अलग गोल हो सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है आपका गोल किसी दूसरे के जैसा हो। आप
अपने दोस्त को देखकर वो काम ना करें जो वो कर रहा है। क्या पता आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ही ना हो। जरूरी नहीं है आपका गोल आपके दोस्त के जैसा हो। हमारा क्या है, जो अपना ये सोसाइटी है इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे आस पड़ोस में जो भी करता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल लेते हैं, जो कि गलत है। हमें ये नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका गोल क्या है। हमारा और उसका गोल एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है। कभी कभी होता है उसके जैसा गोल हो, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है हम किसी को देखकर उसी के रास्ते चलें। तो सबसे पहला काम होता है स्ट्रीम सिलेक्शन का, आपका गोल सेट होना, आपका एम क्या है। जब आपका एम सेट हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और फिर आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली जो स्ट्रीम होते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद में उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे किस स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि इस साल इंप्लीमेंट में नहीं आने वाली, तो आप उसको देख के ये डिसाइड ना करें कि हमें क्या लेना है। उसको इंप्लीमेंट में लाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। एक साथ उसको लागू नहीं किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ पॉइंट्स को हर साल लागू किया जाएगा, तो वो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली। आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, जैसे हम पहले पढ़ते थे उसी तरह से स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। और इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम के बारे में ही बताया जाएगा। अगर कंप्लीट बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से पार्ट बना देंगे किस स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं जानना किस स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो आज जो वीडियो है आज वाली, उसमें हम जानेंगे कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। 3 स्ट्रीम आप सभी जानते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। मैंने एक नंबर 4 पे लिखा है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मेनली 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। साइंस में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, ठीक है। क्या है नॉन मेडिकल और मेडिकल, ये भी हम जानेंगे। तो अगर जो बच्चे लेते हैं आर्ट्स, जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, उनके लिए मैंने कुछ मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर बोर्ड पर राइट डाउन किए हैं। तो आप देख सकते हैं आर्ट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। आर्ट्स में आपको मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश, कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी का मतलब ये होता है आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इनका कोई ऑप्शन नहीं है, आप हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो 5 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए। अब तक आप 10th स्टैंडर्ड तक 6 सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे, 5 आपके कंपलसरी होते थे और जो छठा सब्जेक्ट था वो ऑप्शनल होता था। किसी बच्चे के पास में फिजिकल होती थी, किसी के पास में म्यूजिक, किसी के पास में संस्कृत, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट 10th तक भी आप क्या पढ़ते आए हैं, 5 ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। और उन्हीं 5 सब्जेक्टों में से सभी अलग अलग किए गए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ते थे सोशल साइंसेस में, ठीक है। सोशल साइंस में आपने ये सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब ये इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री पढ़ने का वो ले लेते हैं हिस्ट्री, और जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है ज्योग्राफी पढ़ने का वो ज्योग्राफी ले सकते हैं। जिनको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है वो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। जिनकी पॉलिटिक्स में रुचि होती है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं आप, और साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट
अलग अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको सेलेक्ट करने होते हैं ओनली 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक आसान सा तरीका ये होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे लेते हैं हिस्ट्री विद मैथ या फिर ज्योग्राफी विद मैथ, इस तरह से लेते हैं। मैथ भी आप ले सकते हैं, अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड है तो आप आर्ट्स में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे स्कोप है। हम जब करियर ऑप्शन वाली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको बताएंगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपको मैथ्स में मिलेगी। ठीक है, तो मेनली 2 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स कर लो या कुछ भी, जो आपकी मर्जी है। इसके बाद में नीचे मैंने कुछ अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखे हैं, फाइन आर्ट, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इनमें से भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर हो सके तो आप तीनों के तीनों इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आता है। ठीक है, और डिपेंड करता है आपका जो गोल है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, और शायद आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में पता ही होगा किसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको कुछ किसी सब्जेक्ट के बारे में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये होते हैं आर्ट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स जो मेनली आजकल है। मेन सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। ये जो 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, ये कंपलसरी है। इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट हैं, आपकी मर्जी है आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहते। इसके बाद में 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद में अगर आपको लगता है आपको एक सब्जेक्ट और चाहिए, यानी कि आप किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसके अंदर आपको अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, हिसाब किताब जो रखते हैं उसके बारे में आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडी, यानी कि आप किसी भी बिजनेस को करेंगे उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी होगी वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ाई जाती है। थर्ड सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो कि आप एज इट इज आर्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको लिटरेचर वगैरह के बारे में बताया जाता है, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया जाता है, आपको ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। 4 नंबर पे आता है मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन दोनों में से आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है। अगर आपको मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मैथ ले सकते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है आपके पास में कॉमर्स के अंदर। नंबर 5 पे आता है हिंदी सभी स्कूलों में शायद आपको सभी इंस्टीट्यूट्स में आपको ऑप्शनल में ना मिले, वहां पर कंपलसरी ही बना रखा हो, लेकिन कुछ जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि हिंदी की जगह भी आप कुछ और ले सकते हैं, नहीं तो 90% तो हिंदी ही आपको मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट हैं जो आप कॉमर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है साइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन मेडिकल और एक होता है मेडिकल। नॉन मेडिकल में आपको पढ़ने को मिलता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हैं, दोनों चीजें एक साथ ही आपने पढ़ी होगी। एनसीईआरटी की बुक में दोनों के दोनों एक ही साथ दिए गए हैं। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं, और अगर साथ में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगे तो आप ये चीजें ले सकते हैं। इसके बाद में इंग्लिश होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं। ठीक है ना, नॉन मेडिकल में ये 4 सब्जेक्ट लेने कंपलसरी होते हैं। इसके बाद में नंबर 5 आता है हिंदी। ये होता है ऑप्शनल में, यानी कि हिंदी की जगह आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां पर आपके पास में ऑप्शन है या नहीं है।
ठीक है। हिंदी की जगह आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, होम साइंस भी ले सकते हैं, फाइन आर्ट भी ले सकते हैं, म्यूजिक भी ले सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको पता करना होता है। आप जिस भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे वहां पर कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट यहां पर हो गए। इसके बाद में मैंने लिखा है नंबर 6 पे ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। ऑप्शनल में आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, ऑप्शनल में आप हिंदी भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया और हिंदी की जगह आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया या होम साइंस ले लिया, अगर आप चाहें तो नंबर 6 पे हिंदी भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस की अच्छी खासी डिमांड है। इसके बाद में आता है मेडिकल। मेडिकल में एज इट इज नॉन मेडिकल की तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको लेने ही है। इसके बाद में बायोलॉजी, जो मैथमेटिक्स था उसकी जगह क्या आ गया, बायोलॉजी आ गया। ठीक है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता और जो पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी, वो ले सकते हैं मेडिकल। ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 4 पर इंग्लिश एज इट इज नॉन मेडिकल की तरह से ही, और नंबर 5 पे हिंदी, और उसके जगह आप कुछ भी ले सकते हैं जैसा आप नॉन मेडिकल में लेते हैं। और इसमें भी 6 नंबर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऑप्शनल में आप कंप्यूटर ले सकते हैं, या फिर हिंदी लेना चाहे हिंदी ले सकते हैं, होम साइंस लेना चाहे होम साइंस भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर और आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाएंगे उसके ऊपर आप डिपेंड करता है, आप पता कर सकते हैं वहां से। ठीक है, नॉन मेडिकल वाले जाते हैं इंजीनियरिंग लाइन में और मेडिकल वाले जाते हैं डॉक्टरी लाइन में। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे जब हम वीडियो जो बनाएंगे कैरियर ऑप्शंस वाली, किस स्ट्रीम में क्या क्या कैरियर है उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रीम सिलेक्शन जो आप करेंगे, उनके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। एक नया भी है पीसीएमबी, ये भी आजकल देखने को मिल रहा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। यानी कि अगर आप मैथ के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है अब। ठीक है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो आप मैथ के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, पीसीएमबी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के दोनों सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत से बच्चों का मानना होता है, या फिर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि कैरियर ऑप्शन बढ़ जाएंगे, कैरियर ऑप्शन जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या अगर आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो आप क्या बायोलॉजी पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ देंगे। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ोगे। इससे अच्छा है आप कैरियर ऑप्शन हो सकता है 1-2 कम हो, लेकिन आप अच्छे से अगर स्टडी करोगे तो कैरियर ऑप्शन अपने आप ही बन जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फिर भी आपको लगता है ये करना चाहिए, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लिखा है मैंने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज क्या होते हैं? मान लीजिए आप नहीं चाहते 10th के बाद में आगे स्कूल जाना, ठीक है ना, आप स्कूल जाना नहीं चाहते और आप कुछ ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जिससे कि आपको जॉब मिल जाए, तो ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है 4 कैटेगरी में। मैंने यहां पर लिखा है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, वोकेशनल और सर्टिफिकेशन कोर्सेज। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्सेज सभी कोर्सेज होते हैं 3 ईयर के, जिसके अंदर आपको अलग अलग मैकेनिकल इस तरह की ट्रेड्स अवेलेबल होती है, टेक्सटाइल वगैरह, जो 3 साल के कोर्सेज होते हैं। और 3 साल का कोर्स करने के बाद में आपको डायरेक्ट आगे पढ़ना है तो आप 2nd ईयर में एडमिशन आपका हो जाता है, या फिर आप ये कोर्स पूरा करके आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी वगैरह में जॉब भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिर आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 3 मंथ टू 3 ईयर, यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन जो होता है अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी ये वेरी कर सकता है, अलग अलग स्टेट में भी वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा डिप्लोमा लेना चाहते हैं। 3rd पे आता है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं ITI जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, ITI में बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, जिसके अंदर
थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। इसमें आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाता है, काम कैसे किया जाता है, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। नंबर 4 पे आता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज। सर्टिफिकेशन कोर्सेज मोस्टली होते हैं 1 मंथ टू 12 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ टू 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर ओनली प्रैक्टिकल ही किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होती, इसके अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स ही सिखाए जाते हैं आपको, यानी कि एक किस्म से आपको काम ही सिखाया जाता है ताकि आप अच्छे से कहीं ना कहीं जॉब कर सके। तो ये था इन ब्रीफ कहें तो आफ्टर व्हाट टू डू आफ्टर 10th, मतलब 10th के बाद में क्या क्या स्ट्रीम होती है, आपको कौन कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है अगर आपका एम है तो। अगर आप अब तक आपका कोई एम नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपना एम या गोल सेट कर लीजिए। इसके बाद में ही सोचिएगा कौन सी स्ट्रीम का आपको सिलेक्शन करना है। जब आपका गोल सेट हो जाएगा 80% आपका काम वहीं हो जाएगा और 20% ही बचता है आपको स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि मार्क्स डिसाइड करते हैं आपकी स्ट्रीम, बिल्कुल नहीं करते। डिसाइड करता है आपका गोल और आपका इंटरेस्ट। आई होप अब आपके सारे क्वेश्चंस के जो जवाब है आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।